हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जीमेल आईडी एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग्ड इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जहाँ पर आपको होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट का सेक्शन मिलेगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी पीडीएफ्स के साथ ही साथ हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जहां हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सके एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट हम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके, उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। हम डेली बेसिस पे आपको पीआईबी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सके। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। सो फ्रेंड्स, डू चेक आवर एप्लीकेशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है। वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी के अलावा एक और चीज़ याद रखेंगे, हम आपको डेली बेसिस पे फ्री वोकैबुलरी प्रोवाइड करते हैं हमारे अफेयर्स क्लाउड हिंदू वोकैब्स टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, राइट। एंड यहां पर हम डेली आपको 4 वर्ड्स प्रोवाइड कराते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। ये आपके पिक्टोरियल फॉर्मेट में हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, राइट। यहीं पर हम मेक श्योर करते हैं कि हम आपको 5 क्विज क्वेश्चंस भी दें डेली बेसिस पे ताकि आपकी प्रिपरेशन हो सके, करेक्ट। एंड ये चीजें अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, अपने वोकैब को इंक्रीज करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के नीचे गिवन है। उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए एंड अपने वोकैब को और एनहांस कीजिए एंड डेली बेसिस पे हम मेक श्योर करते हैं कि आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करें। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में 21 और 22 अप्रैल के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, नोट्स ज़रूर बनाना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डीपीई। इन्होंने ग्रांट किया नवरत्न स्टेटस टू विच ऑर्गेनाइजेशन। डीपीई क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, राइट। इन्होंने भी ग्रांट किया नवरत्न स्टेटस टू किस ऑर्गेनाइजेशन को? तो अभी एनएफएल, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को यहाँ पे नवरत्न स्टेटस ग्रांट किया गया बाय डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट। फिर यहीं पे याद रखेंगे एनएफई की बात करें तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पे कौन रहेंगे? यू सरावनन,
राइट। एंड हेडक्वार्टर नोएडा में रहेगा, उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर आपकी फिल्म सिटी भी है। राइट, यहीं पर आपका एक्सेस हाउस आ जाता है, करेक्ट। एंड यहीं पे नोएडा में ही उत्तर प्रदेश में ही आपका जेवर एयरपोर्ट भी बन रहा है। फिर इसको 1974 में इस्टेब्लिश किया गया था, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को, इन द मंथ ऑफ अगस्त। फिर यहीं पर अगर हम बात करें कुछ मिनी रत्ना कंपनीज की, तो कौन कौन सी है मिनी रत्ना कंपनीज अगर हम यहाँ पे देखें तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, BEML, ये दोनों आपकी मिनी रत्ना कंपनी आ जाती है। इसके अलावा बात करें भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, राइट, भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL, ये सब आपकी मिनी रत्ना कंपनीज आ जाती हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें NTPC की, ये आपकी एक महारत्ना कंपनी है। NTPC क्या है? NTPC आपकी एक महारत्ना कंपनी आ जाती है, करेक्ट। इसी के अलावा NTPC के अलावा अगर हम देखें तो जैसे आपकी ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, IOCL, कोल इंडिया लिमिटेड, ये सब आपकी क्या आ जाती हैं? महारत्ना कंपनीज। एंड NFL को अभी नवरत्ना स्टेटस ग्रांट करा गया है, राइट। यहीं पर अगर हम देखें तो क्राइटेरिया क्या होता है फॉर ग्रांट ऑफ नवरत्ना स्टेटस टू CPSEs विच आर मिनी रत्ना 1 शेड्यूल A, दे हैव ऑब्टेन एक्सीलेंट या फिर वेरी गुड इन द MOU रेटिंग्स इन 3 आउट ऑफ द लास्ट 5 years। CPSEs जिन्होंने कंपोज किया स्कोर ऑफ, जिनका कंपोजिट स्कोर है 60 और अबव आउट ऑफ 100 इन द फॉलोइंग 6 सेलेक्टेड परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ये एलिजिबल होते हैं फॉर द ग्रांट ऑफ नवरत्ना स्टेटस। यहीं पर अगर हम बात करें ग्रांट फॉर द महारत्ना स्टेटस, दे शुड बी लिस्टेड ऑन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज विद द मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड पब्लिक शेयर होल्डिंग्स अंडर द SEBI regulations. Then the company should possess Navratna status. CPSE should have an annual net worth of 10,000 crore rupees in 3 years or average annual turnover of 20,000 crore rupees consequently for 3 years. And CPSEs, they should have an average annual net profit after tax of 2,500 crore rupees consequently for 3 years. अगर बात करें क्राइटेरिया फॉर महारत्ना स्टेटस टू CPSEs, मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस की बात करें तो CPSEs विच हैव मेड अ प्रॉफिट कॉन्सिक्वेंटली फॉर 3 years, प्री टैक्स प्रॉफिट उनका 30 करोड़ होना चाहिए या फिर ज्यादा इन एटलीस्ट 1 of the 3 years, एंड दे हैव अ पॉजिटिव नेट वर्थ, आर एलिजिबल टू बी कंसिडर्ड फॉर द ग्रांट ऑफ मिनी रत्ना 1 स्टेटस। मिनी रत्ना कैटेगरी 2 स्टेटस की बात करें तो CPSEs विच हैव मेड अ प्रॉफिट कॉन्सिक्वेंटली फॉर 3 years एंड अबव हैव पॉजिटिव नेट worth and are eligible to be considered for a grant of mini ratna 2 status. नेक्स्ट आ जाते हैं CAG, इन्होंने एक MOU साइन किया किस ऑडिट इंस्टीट्यूशन के साथ टू एनहेंस ऑडिट एक्सपर्टीज। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? ये है डॉक्टर गिरीश चंद्र मुर्मू। इनको एक्सटर्नल ऑडिटर भी अपॉइंट किया गया था ऑफ WHO, राइट। एंड इन्होंने अभी किसके साथ एक MOU साइन किया? वो है बुल्गारियन नेशनल ऑडिट ऑफिस के साथ, ताकि नॉलेज शेयरिंग हो सके एंड इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो ऑडिटिंग ऑफिसर्स हैं वो नॉलेज शेयर कर सकें, राइट। एक दूसरे की एक्सपर्टीज शेयर कर सकते हैं, एक्सपीरियंस शेयर कर सकें, ताकि जो ऑडिटिंग प्रोसेस है उसको और ज़्यादा एक ईज में लाया जा सके, उसको मोर ज़्यादा सिक्योर बनाया जा सके एंड ऑडिटिंग की प्रोसेस को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए ये MOU साइन किया गया। अगर हम बात करें इंडिया से, तो इंडिया से यहाँ पर याद रखेंगे सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, ये इंडिया का रहेगा। इन्होंने यहाँ पे भी टाई अप किया था बुल्गारियन नेशनल ऑडिट के साथ, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेटर नॉलेज शेयर कर सके, एक्सपीरियंस शेयर कर सकें एंड जो ऑडिटिंग प्रोफेशनल्स हैं, जो टीम्स हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करके जो ऑडिटिंग प्रोसेस है उसको और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन कर सकें। फ्रेंच कोर्ट ऑफ ऑडिट की बात करें, ये फ्रांस में है। जनरल अकाउंटेबिलिटी ऑफिस की बात करें USA, एंड बेल्जियन कोर्ट ऑफ ऑडिट की बात करें तो ये कहां पर आ जाता है? CBA, बेल्जियन कोर्ट ऑफ ऑडिट, ये है आपका बेल्जियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट आप देख सकते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। इन्होंने एक MOU साइन किया बुल्गारियन नेशनल ऑडिट ऑफिस के साथ इन सोफिया बुल्गारिया टू फॉस्टर इंटरनेशनल कॉपरेशन, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। व्हाट वाज द एज लिमिट दैट हैज बीन एलिमिनेटेड बाय IRDAI फॉर हेल्थ इंश्योरेंस परचेज। पहले IRDAI के द्वारा, याद रखेंगे, बेसिकली जो हेल्थ इंश्योरेंस होती थी ना, आप उसको 65 प्लस की एज में यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता था, लेकिन अभी IRDAI ने इसको एलिमिनेट कर दिया है। इवन नाउ अब लोग 65 की एज के बाद यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस परचेज
कर सकेंगे। और ये जो डिसीजन लिया गया, ये लिया गया ड्यूरिंग द सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन, जो कि था सिल्वर जुबली होता है 55 ईयर्स की सेलिब्रेशन को बोलते हैं, करेक्ट। एंड 19 अप्रैल को 2024 को हमने सेलिब्रेट किया 25 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेशन, जो कि सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन था ऑफ IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, राइट। अगर यहीं पे बात करें तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले IRDAI की हिस्ट्री देखें तो 1993 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमेटी फॉर्म की अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ RN मल्होत्रा, जो कि फॉर्मर गवर्नर थे ऑफ RBI। एंड इन्होंने कुछ इंश्योरेंस सेक्टर्स के लिए रिकमेंडेशंस प्रपोज किए, एंड उन रिकमेंडेशंस के बेसिस पे ऑफ द मल्होत्रा कमेटी रिपोर्ट IRDAI को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था एज एन ऑटोनोमस बॉडी टू रेगुलेट एंड डेवलप द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन 1999। फिर हम जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एम है कि हम 2047 तक हर इंडिविजुअल को इंश्योरेंस प्रोवाइड करा सके, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। एंड यहीं पे IRDAI ने बीमा ट्रिनिटी, ये एक ऑल इन वन इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी लॉन्च किया, जिसके अंडर आप हेल्थ, लाइफ, प्रॉपर्टी एंड एक्सीडेंट रिस्क को इंक्लूड करते हैं। अगर IRDAI की बात करें, इज सेट टू डिप्लॉय बीमा वाहक्स। ये बीमा वाहक्स क्या है? बेसिकली ये रूरल एरियाज में यहाँ पे लॉन्च किए जाएंगे, ताकि जो रूरल एरिया में है इंश्योरेंस सेगमेंट का जो पेनिट्रेशन है उसको बढ़ावा दिया जा सके। हम जानते हैं अर्बन एरियाज में तो अवेयरनेस है इंश्योरेंस की, लेकिन रूरल एरियाज में इसकी अवेयरनेस, इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए, और क्यों हेल्थ इंश्योरेंस या बाकी इंश्योरेंस जरूरी होती है उसके बारे में उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड इसको 31 दिसंबर 2024 तक हर ग्राम पंचायत में अक्रॉस इंडिया लॉन्च करने की बात की गई, करेक्ट। तो यहाँ याद रखेंगे IRDAI ने सिल्वर जुबली सेलिब्रेट की 19 अप्रैल को, एंड इसी के दौरान ये डिसीजन लिया कि 65 की एज जो बैरियर था, राइट, कि हम 65 की एज के बाद यहाँ पर कोई भी इंश्योरेंस नहीं ले सकता, उसको एलिमिनेट कर दिया गया है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं NBBL। इन्होंने पार्टनर किया किस बैंक के साथ टू इंट्रोड्यूस NCMC रिचार्ज ऑन भारत बिल पेमेंट। तो NCMC रिचार्ज, करेक्ट, ये ऑन भारत बिल पेमेंट ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा? तो सबसे पहले NCMC क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको। NCMC होता है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। ये SBI बैंक के साथ मिलकर यहाँ पे लॉन्च किया गया था, राइट। एंड इसका बेसिकली एम क्या है? द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस NCMC रिचार्ज एज भारत बिल पे बिलर्स कैटेगरी एनेबल करेगा कस्टमर्स को, ताकि वो अपना कार्ड ऑनलाइन रिचार्ज कर सकें। इस NCMC कार्ड जो SBI के साथ लॉन्च किया गया है, इस पे आप 10,000 तक का रिचार्ज करा सकते हैं थ्रू भारत बिल पे एनेबल्ड प्लेटफॉर्म, जहां पे आपका प्रीपेड कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सपोर्ट करेंगे। एंड अगर इसकी बात करें यहीं पर, तो NBBL क्या है? NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का NPCI का भारत बिल पे लिमिटेड, ये एक होली ओन्ड सब्सिडरी है NPCI की, करेक्ट। यहीं पर अगर हम बात करते हैं एक्सिस बैंक की, राइट, एक्सिस बैंक ने जनवरी 2024 में एक अवार्ड जीता था जो कि है अर्थ केयर अवार्ड। अर्थ केयर अवार्ड ये बेसिकली क्या था कि सस्टेनेबली हम अर्थ को केयर करने के लिए और इनका जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो इनिशिएटिव थे उनके लिए इनको अर्थ केयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फिर एक्सिस बैंक को ही याद रखेंगे, इन्होंने पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था एक्सिस बैंक ने। HDFC बैंक के बात करें तो HDFC बैंक ये पहला प्राइवेट बैंक बन गया जिन्होंने लक्षद्वीप में अपनी एक ब्रांच ओपन करी है, राइट। पहला प्राइवेट बैंक बना जिन्होंने अपनी एक ब्रांच लक्षद्वीप में ओपन की है। एंड येस बैंक की बात करें, इन्होंने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ टाई अप किया फॉर पेरिस ओलंपिक गेम्स 24। एंड यहां पर इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया जो कि है मिलकर जिताएंगे। कैंपेन का नाम क्या है? मिलकर जिताएंगे। ये कैंपेन का नाम है जो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। तो आप यहां देख सकते हैं NBBL NPCI भारत बिल पे लिमिटेड, ये एक होली ओन्ड सब्सिडरी है NPCI की। इन्होंने SBI बैंक के साथ टाई अप करके SBI नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को लॉन्च किया ऑन भारत बिल पे प्लेटफॉर्म फॉर द कन्वीनियंस ऑफ ट्रेवलर्स, राइट। मार्क करेंगे इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा चांस है इसका पूछे जाने का। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर है एगन लाइफ इंश्योरेंस, इसको रीब्रांड कर दिया गया एज बंधन लाइफ बाय BFHL। BFHL क्या है? बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड, ये प्रमोटर है ऑफ बंधन बैंक। एंड इन्होंने एगन लाइफ इंश्योरेंस को रीब्रांड कर दिया एज बंधन लाइफ। नेक्स्ट, किस फिनटेक यूनिकॉर्न ने रिसेंटली रिसीव किया इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम RBI फॉर पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस? फिनटेक क्या होता है? फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी।
एंड यूनिकॉर्न क्या होता है? जब किसी भी स्टार्टअप की मार्केट कैप $1 बिलियन रीच कर जाती है, हम उसको क्या बोलते हैं? यूनिकॉर्न। तो अभी क्रेड जो कि एक फिनटेक प्लेटफॉर्म है, क्रेड याद रखेंगे बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड फिनटेक कंपनी है, जिन्होंने अभी इन प्रिंसिपल अप्रूवल रिसीव किया फ्रॉम आरबीआई टू वर्क एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। इसके बारे में बात करें तो इसके अलावा जसपे, डेकफिन, जोहो पेमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इन सबको पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिल गया फरवरी 2024 में। और जब ये अप्लाई करते हैं उसके 6 महीने बाद यहाँ पे फाइनल पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस आता है, राइट। अमेजॉन पे की बात करें, इनको भी पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिला। फोन पे ऑफ नेपाल के साथ टाइप किया था ताकि यूपीआई को बढ़ावा दिया जा सके। इन्होंने ही ई सेवा एंड होटल एसोसिएशन ऑफ नेपाल के साथ टाइप किया ताकि यूपीआई को बढ़ावा दिया जा सके। करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस, पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, तो देख सकते हैं क्रेड इन्होंने रिसीव किया इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई फॉर पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस। नेक्स्ट, रिन्यू ने पार्टनर किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ टू जॉइंटली इवेल्युएट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट्स इन ओडिशा स्टेट। तो ओडिशा स्टेट में रिन्यू ने अभी ओडिशा स्टेट में ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट्स को सेटअप करने के लिए, और ये जो ग्रीन अमोनिया बनाया जाएगा ना, ये रिन्यूएबल एनर्जी से इसको बनाया जाएगा, करेक्ट। एंड यहाँ पे ओडिशा स्टेट में इसके प्लांट सेटअप किए जाएंगे। तो रिन्यू ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ यहाँ पे पार्टनर किया ताकि हम ये ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट को सेटअप कर सकें? तो वो रहेगा जेरा, JERA। ये जेरा याद रखेंगे, ये जापान की लार्जेस्ट पावर जनरेशन कंपनी है, राइट। इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए ओडिशा स्टेट में, करेक्ट। और ये प्रोजेक्ट इंडिया के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंडर आ जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन हम जानते हैं इसका वो क्या है, मेन एक यूटिलाइजेशन क्या है कि ये कार्बन रिलीज नहीं करता जब हम इसको बर्न करते हैं, बल्कि वाटर वेपर्स को ये रिलीज करता है। इवन इंडिया का एम है कि हम 5 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकें बाय 2030, करेक्ट। तो यहाँ पे जेरा ने एंड रिन्यू के बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ कि ओडिशा में हम ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट को सेटअप करेंगे। इसी के अलावा याद रखेंगे, ये तो हो गया ग्रीन अमोनिया के प्रोडक्शन के बारे में। अगर हमें ग्रीन अमोनिया को सप्लाई करना है फ्रॉम इंडिया टू जापान, तो उसके लिए भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया, एंड वो साइन हुआ है इंडिया के ACME एंड जापान के IHI के बीच में, करेक्ट। आई रिपीट, इंडियाज ACME एंड IHI कॉर्पोरेशन, इनके बीच में भी एक एग्रीमेंट साइन हुआ ताकि हम अगर यहाँ पे जो ग्रीन अमोनिया हम प्रोड्यूस करेंगे उसको डिलीवर कर सके टू जापान, ठीक है, IHI कॉर्पोरेशन। फिर अगर हम बात करें इफ्को एंड ACME, इन दोनों के बीच में भी एक अग्रीमेंट साइन हुआ कि सस्टेनेबिलिटी को हम बढ़ावा दे सकें इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट कर सकें, कैसे हम पेस्टिसाइड्स के यूजेस को रिड्यूस कर सकें एंड मोर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को हम प्रमोट कर सकें, ठीक है। चलिए रिन्यू की बात करें, अगर हम इस रिन्यू कंपनी की बात करें तो फाउंडर एंड चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड या फिर चेयरमैन एंड CEO कौन रहेंगे? वो हैं सुमंत सिन्हा। हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा इसका? गुरुग्राम, हरियाणा में, एंड इसको 2011 में इस्टेब्लिश करा गया। आप देख सकते हैं रिन्यू थ्रू देयर सब्सिडरी रिन्यू ई फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड एंड जेरा, ये जॉइंटली इवेल्युएट करेंगे ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन प्रोजेक्ट को इन पैराडीप ओडिशा। दिस प्रोजेक्ट विल यूटिलाइज 500 मेगावाट ऑफ हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर रिन्यूएबल एनर्जी टू प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन, एंड इसका एम रहेगा टू प्रोड्यूस 1 लाख टन्स ऑफ ग्रीन अमोनिया बाय 2030। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। IREDA इन्होंने सेटअप किया एक नया ऑफिस इन जिफ्ट सिटी टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन फॉरेन करेंसीज। याद रखेंगे इवन फॉरेन कंट्रीज में यहाँ पर हम देखेंगे कि नए प्रोजेक्ट्स रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को लाया जाएगा, फाइनेंस किया जाएगा, एंड इवन इंडिया में भी यहाँ पर हम देखेंगे काफ़ी सारे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को इस्टेब्लिश किया जाएगा और उनको फंड करने की यहाँ पे बात की जाएगी थ्रू IREDA, और इन्होंने ही अपना एक ऑफिस सेटअप किया है गांधीनगर गुजरात में, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस।
तो यहीं पे आप देख सकते हैं दिस न्यू इनिशिएटिव ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ऑफ इंडिया दैट एम्स टू प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन इन मोर देन 5 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम बाय 2030 एंड इट इज estimated that India's storage capacity to be around 400 gigawatts by 2030 to 2032 with an investment of 3.5 lakh crore rupees. Moving on, next है who has been appointed as the new 26th chief of naval staff. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, मार्क करके चलेंगे इसको। तो किनको 26वें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अपॉइंट किया गया है? तो वो है दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, राइट। दिनेश वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को 26वां चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अपॉइंट किया गया है। 25वें कौन थे, या फिर ऐसे पूछे किनको सक्सीड करेंगे, तो आर हरि कुमार को ये सक्सीड करेंगे जो कि 25वें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे, राइट। यहीं पर अगर हम पूछें आपसे जरा बताओ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है यहाँ पर, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहेंगे जनरल मनोज पांडे जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अनिल चौहान की बात करें तो ये सेकंड सीडीएस है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे वो कौन थे? वो थे लेट जनरल बिपिन रावत जिनके निधन हो गया था, करेक्ट। तो मार्क करके चलेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ये 26वें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने एंड करंटली ही सर्विंग एज द वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। एडमिरल आर हरि कुमार ये जो प्रेजेंट सीएनएस है ये 30 अप्रैल को रिटायर हो जाएंगे। एंड यहीं पे अगर बात करें दिनेश कुमार त्रिपाठी की, मई 1964 में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द इंडियन नेवी ज्वाइन किया ऑन 1 जुलाई 1985। वाइस एडमिरल डी के त्रिपाठी, करेक्ट, ये कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉर स्पेशलिस्ट थे, करेक्ट। एंड इन्होंने 4 डेकेड से भी ज़्यादा अपना करियर दिया है टू इंडियन नेवी। ही हैज सर्व्ड एज द फ्लीट ऑपरेशन ऑफिसर ऑफ द वेस्टर्न फ्लीट, डायरेक्टर ऑफ द नेवल ऑपरेशंस एंड अ प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ ऑल्सो नेटवर्क सेंटर ऑपरेशन एंड प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ नेवल प्लान्स इन न्यू दिल्ली। इनके अलावा इनके कुछ अवार्ड्स की बात करें तो अति विशिष्ट सेवा मेडल से इनको सम्मानित किया गया, नौसेना मेडल से इनको सम्मानित किया जा चुका है। देन ड्यूरिंग हिज टाइम एट डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज इन वेलिंगटन तमिलनाडु इनको सम्मानित किया गया थिमैया मेडल के साथ। देन वाइल परस्यूइंग नेवल हायर कमांड कोर्स एट नेवल कमांड इन यूएसए ही वॉज अवॉर्डेड विद द प्रेस्टिजियस रॉबर्ट ई बेटमैन इंटरनेशनल अवार्ड से, ठीक। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है हु इज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएसजी, National Security Guard, right? Who has been appointed as the Director General of National Security Guard? Important question है, मार्क करके चलेंगे। तो किनको अपॉइंट किया गया है यहाँ पर अभी? वो है नलिन प्रभात। ACC के द्वारा ये अपॉइंटमेंट की गई, करेक्ट। एंड इनको अपॉइंट किया गया है यहाँ पर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि नलिन भारत ये किनको सक्सीड करेंगे, नलिन प्रभात ये किनको सक्सीड करेंगे, तो ये सक्सीड करेंगे यहाँ पर किनको? ये सक्सीड करेंगे दलजीत सिंह चौधरी को, राइट। एंड सपना तिवारी की बात करें, सपना तिवारी को भी यहां पे याद रखेंगे, अभी अपॉइंट किया गया एज स्पेशल डायरेक्टर ऑफ आईबी, राइट। अगर यहीं पे देखें सदानंदा वसंत को याद रखेंगे, एसीसी के द्वारा अपॉइंट किया गया है अभी एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, राइट। एंड दीपक पारेख ये कौन है, याद रखेंगे, इनके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। दीपक पारेख की जगह किनको अपॉइंट किया गया है वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, करेक्ट। तो यहां देख सकते हैं एसीसी ने अप्रूव किया अपॉइंटमेंट ऑफ नलिन प्रभात एज डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएसजी एंड सपना तिवारी एज स्पेशल डायरेक्टर ऑफ आईबी, करेक्ट। नलिन प्रभात की बात करें, ये 1992 बैच आईपीएस ऑफिसर हैं ऑफ आंध्र प्रदेश कैडर। ही इज करंटली सर्विंग एज एडिशनल डायरेक्टर जनरल इन सीआरपीएफ इन जम्मू एंड कश्मीर। सपना तिवारी की बात करें, इनको अपॉइंट किया गया स्पेशल डायरेक्टर इन आईपी, करेक्ट, आईबी। एंड सपना तिवारी 1992 बैच की आईपीएस ऑफिसर है ओडिशा कैडर की। शी इज करंटली सर्विंग एज एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ आईबी। शी वॉज अपॉइंटेड एज स्पेशल डायरेक्टर ऑफ आईबी ऑन एन इन सितु बेसिस बाय टेम्परेली अपग्रेडिंग द पोस्ट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर। नेक्स्ट आ जाते हैं, आरबीआई ने अप्रूव किया अपॉइंटमेंट ऑफ हुम एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ धनलक्ष्मी बैंक। तो किन को अभी अपॉइंट किया गया है एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ धनलक्ष्मी बैंक? वो रहेंगे अजीत कुमार के, राइट। इनको अपॉइंट किया गया है यहाँ पे एमडी एंड सीईओ ऑफ धनलक्ष्मी बैंक। ये सक्सीड किनको करेंगे? ये सक्सीड करेंगे जेके शिवान को एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ धनलक्ष्मी बैंक। 3 साल के लिए यहां पर इस पोजीशन पे ये रहेंगे। रविंद्र जी की बात करें तो ये रविंद्रन कौन है, मार्क करके चलेंगे। अगर रविंद्रन की बात कर रहे हैं हम, ये
एक्स से भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एंड इनको तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक के अभी यहाँ पे पार्ट टाइम चेयरमैन के तौर पे अपॉइंट किया गया है। आलोक रुंगटा की बात करें तो आलोक रुंगटा को एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया गया है फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस का, करेक्ट। एंड यहीं पे बात करें एमवी राव की तो इनको अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के ये चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं, ये सीईओ है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। तो आप देख सकते हैं आरबीआई ने अप्रूव किया अपॉइंटमेंट ऑफ अजीत कुमार केके एज एमडी एंड सीईओ ऑफ धनलक्ष्मी बैंक फॉर 3 years and Ajit Kumar KK is set to succeed JK Shivan whose term was scheduled to conclude on 29th of Jan 2024. Moving on, KKM Mistry took charge as the new chairman of, ये अभी चेयरमैन बने हैं HDFC लाइफ के। अच्छा, HDFC की फुल फॉर्म क्या होती है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राइट। एंड HDFC लाइफ इंश्योरेंस के KKM मिस्ट्री यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं नए चेयरमैन। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो इन्होंने अपॉइंट किया वेंकटाचलम एच को एज देयर MD एंड CEO। देन बात करें दीपक पारेख की तो यहां पर इंपॉर्टेंट आ जाता है, करेक्ट। क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा। अभी हमने ऊपर देखा था कि अजीत पारेख, करेक्ट, दीपक पारेख का भी हमने ऊपर पढ़ा था कि ये किन की जगह पे अपॉइंट किए गए हैं, जरा बताओ। दीपक पारेख अपॉइंट किए गए इन प्लेस ऑफ KKM मिस्ट्री, राइट। मार्क करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने के पूरे चांस रहेंगे, राइट। चलिए, और हमने अभी डिस्कस किया था इसी के बारे में, तो वो ये है दीपक पारेख, ये थे चेयरमैन ऑफ, करेक्ट, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, और इनको रिप्लेस करके अब KKM मिस्ट्री यहां पे इनकी पोजीशन पे आ गए हैं। फिर अगर LIC म्यूचुअल फंड की बात करें तो इन्होंने अपॉइंट किया किनको एज देयर MD एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो वो रहेंगे रवि कुमार झा। यहाँ पे नए MD एंड CEO बने हैं LIC म्यूचुअल फंड के। HDFC लाइफ के चेयरमैन कौन बने? KKM मिस्ट्री। टाटा AI लाइफ ने किनको अपना MD एंड CEO अपॉइंट किया? वेंकटाचलम एच को, एंड दीपक पारेख की जगह पे KKM मिस्ट्री अपॉइंट किए गए हैं। फिर अगर हम बात करें KKM मिस्ट्री की तो यहीं पर आपको इनकी थोड़ी सी अगर हम टाइमलाइन देखें तो 1981 में इन्होंने HDFC बैंक को ज्वाइन किया था, राइट। देन इनकी HDFC हम देख ही चुके हैं क्या है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। देन 1993 में इनको यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। देन ये MD बने HDFC फाइनेंस लिमिटेड के 2000 में। देन इनको रीडेजिग्नेट कर दिया एज द वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर 2007 में। देन ये वाइस चेयरमैन बने एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने ऑफ दिस HDFC इन 2010, ठीक। HDFC की बात करें तो MD एंड CEO कौन है HDFC लाइफ इंश्योरेंस की? तो वह है विभा पदलकर, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, और 2000 में इसको इंप्लीमेंट करा गया, करेक्ट। तो आप देख सकते हैं द अपॉइंटमेंट फॉलोज द रेजिग्नेशन ऑफ दीपक पारेख एज द चेयरमैन एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ HDFC लाइफ। एंड 2006 में दीपक पारेख को पद्मा भूषण से सम्मानित किया गया था फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम दिस आप यहां पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया डिलीवर्ड द फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टू विच कंट्री? तो इंडिया ने डिलीवर किया पहला बैच ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टू विच कंट्री? तो फिलीपींस को यह डिलीवर किया गया है, करेक्ट। इसकी बात करें तो इसके लिए जो अग्रीमेंट साइन हुआ था वो जनवरी 2022 में साइन हुआ था। $375 मिलियन का ये अग्रीमेंट रहेगा, करेक्ट। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बात करें तो ये इंडिया के द्वारा डेवलप करके फिलीपींस को दी गई हैं। एंड जो एयरक्राफ्ट यहाँ पे यूज किया गया था C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, इस एयरक्राफ्ट का नाम जरूर याद रखेंगे, इसको यूज करके ये डिलीवर की गई है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टू फिलीपींस। एंड फिलीपींस के होराइजन 2 इनिशिएटिव के अंडर, राइट, होराइजन 2 इनिशिएटिव के अंडर ये मिसाइल्स को प्रोक्योर किया गया था फ्रॉम इंडिया। एंड यहीं पे याद रखेंगे अगर हम बात कर रहे हैं ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की 2.8 मैक इसकी स्पीड रहती है, करेक्ट। इसकी अगर हम रेंज की बात करें तो 290 किलोमीटर थी। एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बात करें तो 450, और उसको भी एक्सटेंड करके अब 600 किलोमीटर की रेंज करने की बात की जा रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम देख रहे हैं गायना की बात करें तो इन्होंने इंडिया से अभी प्रोक्योर किया 2 डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट, ये सर्विलेंस एयरक्राफ्ट है। वियतनाम की बात करें तो इंडिया ने वियतनाम को अभी एक INS गिफ्ट किया, वो कौन सा है, क्या नाम रहेगा उसका? INS किरपान।
और फ्रांस की बात करें तो ओलंपिक गेम्स होंगे अभी 2024 में। अगर यहीं पर अगर हम बात करते हैं एक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की, तो ये 1998 में एक जॉइंट वेंचर हुआ था बिटवीन इंडिया एंड रशिया, ताकि और ये 25 साल के लिए जॉइंट वेंचर था ताकि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को बनाया जा सके। करेक्ट। तो आप यहां देख सकते हैं ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रोड्यूस्ड बाय ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन डीआरडीओ एंड रशियाज फेडरेशन एनपीयू। करेक्ट। ये जो डील है दैट मेड फिलीपींस द फर्स्ट एक्सपोर्ट कस्टमर ऑफ द ब्रह्मोस मिसाइल एज अ पार्ट ऑफ होराइजन 2 ऑफ द रिवाइज्ड आर्म्ड फोर्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है डीआरडीओ ने अभी हैंड किया द इंडिजिनियस फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम फॉर द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड्स लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट के लिए। राइट। तो डीआरडीओ ने एक इंडिजिनियस फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम दिया जो कि हॉल के एलसीए तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट के लिए रहेगा। डायरेक्टली याद रखेंगे। नेक्स्ट है व्हेन डू वी ऑब्जर्व यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे। यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे हमारे द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है 20 अप्रैल को। 20 अप्रैल को ही क्यों ऑब्जर्व करते हैं? बिकॉज दिस वॉज सेलेक्टेड फ्रॉम गुयू जो कि रेन ऑफ मिलेट्स है, एंड इट इज द 6th ऑफ द 24 सोलर टर्म्स जो कि ट्रेडिशनल ईस्ट एशियन कैलेंडर्स में आता है, एंड इट इज टू पे ट्रिब्यूट टू कैंजी। राइट। ये ग्रिगोरियन कैलेंडर में है एंड इट यूज टू बिगिन अराउंड 20th ऑफ अप्रैल। कैंजी की बात करें, ये एक एंशियंट फिगर है एंड एंसेस्टर ऑफ द चाइनीज कैरेक्टर्स। ही वाज क्लेम्ड टू बी एन ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ द येलो एम्परर एंड क्रेडिटेड विद इन्वेंटिंग चाइनीज कैरेक्टर्स। तो इन्होंने चाइनीज कैरेक्टर इन्वेंट किए और इन्हीं के बर्थडे पर हम ऑब्जर्व करते हैं, और बेसिकली और इन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए हम ऑब्जर्व करते हैं 20 अप्रैल को। राइट। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इस बार 15वां एनुअल चाइनीज लैंग्वेज डे हमने ऑब्जर्व किया। अगर बात करें 23 अप्रैल की, तो 23 अप्रैल को हम इंग्लिश लैंग्वेज डे ऑब्जर्व करते हैं। राइट। एंड ये डे ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विलियम शेक्सपियर। देन 18 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं अरेबिक लैंग्वेज डे। इस दिन अरेबिक लैंग्वेज को हमने यूएन के द्वारा ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था, इसलिए 18 दिसंबर। 20 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं फ्रेंच लैंग्वेज डे एंड इट मार्क्स द क्रिएशन ऑफ एसीसीटी। एसीसीटी क्या है? एजेंसी ऑफ कल्चरल एंड टेक्निकल कॉर्पोरेशन। ठीक। फिर यहीं पे इसी के अलावा आप देख सकते हैं कुछ और, जैसे अरेबिक लैंग्वेज डे 18 दिसंबर, इंग्लिश लैंग्वेज डे 23 अप्रैल, रशियन लैंग्वेज डे 6 जून, स्पेनिश लैंग्वेज डे 23 अप्रैल, फ्रेंच लैंग्वेज डे 20 मार्च। आप मुझे बताओ हिंदी लैंग्वेज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ठीक। ये आपका होमवर्क है। राइट। तो दोस्तों हमारा सेशन आज पूरा होता है। अब चलते हैं वन लाइनर्स पे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहता है। सबसे पहले आते हैं डीपी। इन्होंने ग्रांट किया नवरत्ना स्टेटस टू नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। सीएजी ऑफ इंडिया एंड बुल्गेरियन नेशनल ऑडिट ऑफिस ने एक एमओयू साइन किया ताकि ऑडिट एक्सपर्टीज को बढ़ावा दिया जा सके। आईआरडीआई ने सेलिब्रेट किया सिल्वर जुबली ऑन 19th ऑफ अप्रैल। एनबीबीएल एंड एसबीआई ने इंट्रोड्यूस किया एनसीएमसी रिचार्ज ऑन भारत बिल पे। एगन लाइफ इंश्योरेंस रीनेम्ड एज बंधन लाइफ बाय बीएफएचएल। क्रेड ने रिसीव किया इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई फॉर पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस। रिन्यू एंड जेरा ने पार्टनर किया टू जॉइंटली इवेल्युएट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट्स इन ओडिशा। आईआरईडीए ने सेटअप किया नया ऑफिस गिफ्ट सिटी में टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन फॉरेन करेंसीज। देन वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने अपॉइंट किया 26 चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। राइट। ये नए चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अपॉइंट किए गए हैं 26 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट, एसीसी ने अप्रूव किया अपॉइंटमेंट नलिन प्रभात को एज डायरेक्टर जनरल ऑफ एनर्जी एंड सपना तिवारी एज स्पेशल डायरेक्टर ऑफ आईबी। आरबीआई ने अप्रूव किया अपॉइंटमेंट ऑफ अजीत कुमार केके एज एमडी एंड सीईओ ऑफ धनलक्ष्मी बैंक। केके एम मिस्त्री टुक चार्ज एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। इंडिया ने डिलीवर किया पहला बैच ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टू फिलीपींस। डीआरडीओ ने हैंडओवर किया इंडिजिनियस फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम ऑफ फॉर हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड्स एलसीए तेजस मार्क 1। यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे 20 अप्रैल को। तो दोस्तों ये था हमारा सेशन। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके जरूर बताना आपके क्या व्यूज रहेंगे। अब चलते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर। नेक्स्ट, जगदीप धनखड़ जो कि वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के, इनके द्वारा रिलीज की गई है बुक टाइटल्ड ट्रांसफॉर्मिंग हरियाणा 9 इनक्रेडिबल ईयर्स ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट। इस बुक को अभी रिसेंटली एडिट किया गया है किसके द्वारा? तो ये जो बुक है इसको एडिट किसके द्वारा किया गया है? कुलदीप चंद अग्निहोत्री के द्वारा। राइट। बुक का नाम ट्रांसफॉर्मिंग हरियाणा 9 इनक्रेडिबल ईयर्स ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट। ठीक है, मार्क करेंगे। एंड कुलदीप चंद अग्निहोत्री ये फॉर्मर चांसलर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश के, जो कि धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज रिसेंटली रिलीज्ड अ कॉफी टेबल बुक टाइटल्ड श्री जगन्नाथा लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो
बताइए ज़रा, नेम द पर्सनैलिटी जिनके द्वारा रिलीज़ की गई ये कॉफ़ी टेबल बुक। कौन रहेंगे वो है नवीन पटनायक, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं उड़ीसा के। इनके द्वारा इस बुक को रिलीज़ किया गया। एंड इस बुक को द हिंदू ग्रुप के द्वारा पब्लिश किया गया है। करेक्ट। एंड एडिट किया गया रघुवीर श्रीनिवासन, जो कि एडिटर हैं ऑफ हिंदू बिजनेस लाइन के। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इंडिया ईयर बुक 2024 एंड कैरियर कॉलिंग एट द वर्ल्ड बुक फेयर 2024 हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो नेम द पर्सनैलिटी जिन्होंने इनॉग्रेट किया है इस बुक को, जो कि है इंडिया ईयर बुक 2024 एंड कैरियर कॉलिंग एट द वर्ल्ड बुक फेयर इन न्यू दिल्ली। कौन रहेंगे वो है संजय जाजू, जो कि सेक्रेटरी हैं ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के। राइट। इनके द्वारा वर्ल्ड बुक फेयर के दौरान इस बुक को रिलीज़ किया गया। वर्ल्ड बुक फेयर का ये 51st एडिशन था। नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है। एंड लोकेशन क्या रहेगी, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में इसको कंडक्ट कराया गया। नेक्स्ट, हु ऑथर्ड द बुक नीरज चोपड़ा द मैन हु मेड हिस्ट्री। तो किसके द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया, कौन रहेंगे वो है नॉरिस प्रीतम। राइट। ये वो ऑथर हैं जिनके द्वारा नीरज चोपड़ा द मैन हु मेड हिस्ट्री इस बुक को ऑथर किया गया। पब्लिश किसके द्वारा की जाएगी इस बुक को, ब्लूम्सबरी पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसको पब्लिश किया जाएगा। द इंग्लिश एडिशन ऑफ फूल बहादुर, जो कि फर्स्ट एवर नॉवल है टू बी ट्रांसलेटेड फ्रॉम मगाही लैंग्वेज टू इंग्लिश, वॉज लॉन्च्ड इन Feb 2024। किनके द्वारा ट्रांसलेट की गई ये बुक इनटू इंग्लिश। तो ये जो फूल बहादुर बुक मगाही लैंग्वेज में थी और इस मगाही लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किसके द्वारा की गई, अभय के द्वारा। अभय के ये कौन है, ये एक इंडियन पोएट, डिप्लोमेट, एडिटर एंड ट्रांसलेटर हैं। एंड पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा इस बुक को पब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट, किस स्टेट गवर्नर ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया हिज 212th बुक टाइटल बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। तो कौन है वो, कौन से स्टेट गवर्नर है जिन्होंने 212वीं बुक अपनी अभी लॉन्च की, वो है PS श्रीधरन पिल्लाई। ये गवर्नर हैं गोवा के, इनके 212वीं ये बुक रहेगी। एंड इसकी पहली कॉपी इस बुक की रिसीव की गई बाय सुभाष शिरोडकर, जो कि गोवा के मिनिस्टर हैं फॉर वाटर रिसोर्सेज एंड डिपार्टमेंट। ठीक है। एंड ये जो बुक है इट इज़ बेस्ड ऑन द गोल्डन जुबली स्पीचेस, स्पेशली जो केशव नंदा भारती वर्सेस सन्यासी केस था, जो कि लॉन्गेस्ट एवर हियरिंग थी ऑफ सुप्रीम कोर्ट की 66 डेज की, उसके ऊपर ये बुक बेस्ड रहेगी। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज़ रिसेंटली ऑनर्ड विद द पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया नेशनल अवार्ड्स 2023। तो कौन है वो पर्सनैलिटी, नाम बताइए। वो है कौन सी पर्सनैलिटी हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा। सभी बच्चों से मुझे ये पार्टिसिपेशन चाहिए इस क्वेश्चन में। राइट। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ऑब्यूटरी। पहला, इन जैन डैश द फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जिनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज था ऑफ सिविल एविएशन, इनका रिसेंटली निधन हो गया। तो हरमोहन धवन ये फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ सिविल एविएशन, रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 83। कहाँ पर, मोहाली पंजाब में। करेक्ट। एंड ही वॉज इलेक्टेड एज MP फ्रॉम चंडीगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी इन 1989। नेक्स्ट, इन जैन 2024 डैश हु वन अ पुलित्जर प्राइज इन 1969 फॉर द नॉवल हाउस मेड ऑफ डॉन पास्ड अवे। तो ये जो नॉवल है हाउस मेड ऑफ डॉन किनके द्वारा ऑथर की गई थी, नवारे स्कॉट मोमाडे के द्वारा। इनको पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था 1969 में। इनका रिसेंटली निधन हो गया, अभी रिसेंटली। करेक्ट। एंड इन्हीं को एक और नाम से जाना जाता था, वो है आर्टिस्ट फॉर पीस। एंड इसको ये टाइटल किनके द्वारा दिया गया था, यूनेस्को के द्वारा 2004 में। नेक्स्ट आ जाते हैं होमवर्क सेक्शन पर। पहला, द ग्रंथा स्क्रिप्ट वन यूज टू राइट संस्कृत वॉज मेनली फ्रॉम विच इंडियन स्टेट। दूसरा, व्हेन इज द नेशनल वोटर्स डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तीसरा, व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ वॉन्डरिंग एल्बाट्रॉस रिसेंटली सीन इन द न्यूज।
चौथा, डिजीज एक्स रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। एंड पांचवा, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड बाय कोरोवा.ai इन इंडिया। तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों से जो ये वीडियो देख रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. Also बच्चों, आप सब मेरा कोड विकास 10 यूज कर सकते हैं। ये आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा ऑन ऑल द कोर्सेज दैट यू विल बी परचेजिंग हमारी एप्लीकेशन पे।